ज़िंदगी में आप जो भी अच्छा काम कर लेते हैं वो आपके पास ही आ जाते हैं। हे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग को फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के आगे एक नया स्टोरी लेके आया हूँ। बहुत धमाकेदार स्टोरी है। बुद्धा और भिखारी था और एक दिन की बात है। वो बेघर इंसान खाना इकट्ठा कर लेता है। फिर एक दिन उनको पता चल जाता है कि खाना गायब हो जाते हैं। वो सोचने लग जाता है कि यहाँ का खाना कौन लेके गया है। तो वही टाइम पे एक चूहे ने उनका खाना सुरा के खा रहा था। तब उनको पकड़ते हैं। चूहे ने उनका खाना सुरा के खा रहा था। तब भिखारी ने पूछता है कि ओ चूहे, आप क्यों मेरे खाना सुरा रहे हो? अमीरों के खाना जाके सुरा लो, ऐसे बोलते हैं। तब चूहे ने जवाब देते हैं कि भैया, मेरे नसीब में यही लिखा है, आप जितना भी खाना इकट्ठा क्यों ना करे तो आपके नसीब में बस इतना ही खाना रहेगा। तो आप उनके जवाब मिलने के लिए आप जाके बुद्धा से पूछ के आ जाओ। तब वही टाइम पे बेघर इंसान ने बुद्धा से मिलने के लिए चले जाते हैं, निकल पड़ते हैं। वो रास्ते में जा रहा था। जाने के टाइम में बहुत दूर चलने के बाद वो बहुत थक जाता है। रात में रुकने के लिए जगह नहीं मिलते हैं। जंगल पार करने के बाद एक घर मिलते हैं। वही घर पे वो जाके पूछते हैं कि भैया, मुझे यहाँ पे एक दिन ठहरने के लिए मौका मिलेगा क्या? यहाँ पे तैर सकता है क्या? ऐसे पूछते हैं। तब घर से अंदर से यानी एक बुढ़ा निकल के बाहर आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक रात रह सकते हैं। रात में वही घर में वो बेघर इंसान विश्राम कर लेते हैं। उनका जो घर का जो मालिक था उनको बोलते हैं कि मेरे बेटे भी 10 साल हो गया है, अभी तक बोल नहीं पा रहा है। अब ये सवाल आप बुद्धा से पूछ के मुझे बता दीजिए, मैं आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। ऐसे बोलते हैं और फिर बेघर इंसान रास्ते में चल पड़ी। और वो बहुत दूर जाने के बाद एक नदी मिल जाता है। वो सोचते रहता है कि नदी को कैसे पार कर ले। फिर वही टाइम पे एक कछुए आ जाते हैं। कछुए आके उनको नदी को पार करा देते हैं। कछुए ने उस आदमी से, बेघर इंसान से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो? तब बेघर इंसान ने बता देते हैं कि मैं बुद्धा से मिलने जा रहा हूँ। और कछुए ने भी एक उनको सवाल पूछने के लिए सवाल दे देते हैं। कछुए ने बोलते हैं कि मैं हज़ारों साल हो गया हूँ, मैं अभी तक ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। वो बातें आप बुद्धा से पूछ के मुझे जवाब दे देना। ऐसे बोल के वे चले जाते हैं। बेघर इंसान फिर से रास्ते में चल पड़ी। और थोड़ा सा दूर जाने के बाद एक पहाड़ मिल जाते हैं। वो पहाड़ कैसे पार करे उनके बारे में सोचते रहता है। वही टाइम पे एक जादूगर उनके पास आ जाते हैं। जादूगर उनको पार करा देने के लिए यानी जादूगर से बोलते हैं और जादूगर पार करा देते हैं। फिर उसके बाद जादूगर उनसे बोलते हैं, तुम आप कहाँ जा रहे हो? तब बेघर इंसान बता देते हैं कि मैं बुद्धा से सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे बता देते हैं। फिर वो जादूगर भी उनसे एक सवाल दे देते हैं कि आप एक सवाल बुद्धा से पूछ के मुझे बता दीजिएगा। मैं बहुत बरसों तक हो गया हूँ, अभी तक मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँ? ये सवाल आप बुद्धा से पूछ के मुझे बता दीजिएगा। फिर ऐसे बोल के फिर से जादूगर चले जाते हैं और बेघर इंसान रास्ते में चलते रहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बेघर इंसान बुद्धा तक पहुंच ही जाते हैं। बुद्धा तक पहुंचने के बाद बुद्धा से वो पूछने लग जाता है, बुद्धा, मैं बहुत दूर से आया हूं आपसे मिलने के लिए। और बुद्धा से वो बोलते हैं कि मेरे पास बुद्धा 4 सवाल है, मैं उन 4 सवाल का जवाब जान सकता हूं क्या? ऐसे पूछते हैं। उसके बाद बुद्धा ने उनको आँख बंद करके बता देता है कि आपको मेरे पास 3 सवाल ही पूछ सकता है, मैं 3 सवाल का जवाब ही दे सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तब वो बेघर इंसान मन ही मन वो सोचने लग जाता है, मेरे पास तो 4 जवाब है, मैं सारों के जवाब कैसे पूछूं? अभी बुद्धा ने तो 3 का ही जवाब दे सकता है, मैं अभी क्या करूं? ऐसे सोचने लग जाता है। फिर वो सोचते सोचते यानी उनका सवाल का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है कि दूसरे का यानी प्रॉब्लम देख के खुद का प्रॉब्लम को यानी थोड़ा छोटा लगने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरा भीख मांगने का आदत है, और बाकी लोग कैसे जिएगा? इतना साल हो चुका है, वो लोग ड्रैगन भी नहीं बन पा रहा है, एक जादूगर यानी स्वर्ग भी नहीं जा पा रहा है, और एक लड़की बोल भी नहीं पा रहा है इतना सालों में से। इसीलिए मैं उन लोगों का सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है और मेरा सवाल नहीं पूछेगा। ऐसे सोच के वो बुद्धा से पूछने लग जाता है। बेघर इंसान ने बुद्धा से सवाल पूछने के लिए शुरू हो जाते हैं।
पहले ही सवाल बुद्धा को पूछता है। एक लड़की है, वो 10-15 साल हो चुका है, अभी तक बोल नहीं पा रहा है, उनका जवाब क्या होगा बुद्धा? तब बुद्धा ने उनको जवाब दे देते हैं कि उस लड़की का जिस दिन उस लड़की का हम सफर उनके पास आ जाएगा, वही दिन वो लड़की बोल पाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी पूछने लग जाता है कि एक कछुए है, उनको हजारों साल हो चुका है, अभी तक वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा है, तो उनको कैसे ड्रैगन बने? इनका सवाल का जवाब भी बुद्धा दे देते हैं। जब कछुए ढांचा छोड़ देगा, वही टाइम पे वो एक ड्रैगन बन के उड़ सकते हैं। उनका जवाब भी मिल जाता है। और लास्ट जो सवाल है, एक जादूगर है, वो स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, हजारों साल हो चुका है, उनको स्वर्ग जाने का बहुत मन कर रहा है, ऐसे पूछता है। फिर वो बुद्धा आग बन के फिर बता देते हैं कि जादूगर जिस दिन उनका सारी हाथ नीचे रख देगा, वही दिन वो स्वर्ग जा पाएगा। वो जादूगर कभी भी सारी नीचे नहीं रखते हैं, इसीलिए उनको उस सारी को नीचे रखना चाहिए, तभी वो स्वर्ग जा पाएगा। फिर बेगर इंसान उन सवाल को मिलने के बाद वो घर लौट के आ जाते हैं। फिर कुछ दूर आने के बाद फिर से वो जादूगर से मिल जाते हैं। जादूगर उनको पूछते हैं कि आपने मेरे सवाल का जवाब बता दिया बुद्धा ने, ऐसे बोलते हैं। फिर वो बेगर इंसान बता देते हैं कि हाँ, बता दिया था। आप जिस दिन आप सारी को नीचे रख देगा, वही टाइम पे आप स्वर्ग जा पाएगा। इस बात को सुन के वो जादूगर ने नीचे सारी रख देता है, यानी बेगर इंसान को सारी को दे के वो स्वर्ग चले जाते हैं अलविदा दोस्त कह के। और कुछ दूर चलने के बाद फिर वो कछुए से मिलते हैं। कछुए ने उनको यानी सवाल का जवाब पूछते हैं, तो बेगर इंसान बता देते हैं कि आप जिस दिन आपका ढांचा छोड़ देगा, वही दिन आप ड्रैगन भी बन सकता है। यही बात सुन के फिर से कछुए ने यानी उनका ढांचा छोड़ देते हैं। ढांचा का अंदर जितना भी हीरे मोती था वो बेगर इंसान को दे के चले जाते हैं। फिर वो भी बोलते हैं अलविदा दोस्त कह के वो भी ड्रैगन बन के उड़ जाते हैं। वो बेगर इंसान चलते चलते वो एक पहले जिस घर में वो ठहरा था वही घर पे मिल जाते हैं। फिर घर का जो बुद्धा है उनको पूछते हैं कि आप मेरे बेटी का सवाल पूछा कि नहीं पूछा। तब बेगर इंसान ने बता देता है कि आपका बेटी जब उनका हमशक्ल से मिलेगा, वही दिन से वो बातें बोलना भी शुरू कर देगा। ठीक वही टाइम पे उनका बेटी घर का अंदर से निकल के बोलते हैं कि पापा, वही इंसान था क्या उस दिन यहाँ पे ठहरा था? फिर उनका बात सुन के ये सभी लोग यानी आश्चर्य हो जाते हैं। फिर वो उनका जो बुद्धा है उनसे बोलते हैं कि आप ही उनका हमसफर हो, ऐसे बोल के उन भिखारी के साथ, उन यानी बेगर के साथ उन लड़की को शादी भी कर देते हैं। यही था आज का स्टोरी। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से आप लोग को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में जो भी अच्छा काम कर लेते हैं वो आपके पास ही आ जाते हैं, कहीं दूर भी नहीं चले जाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।